हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरदीप क्लासेस। तो आज हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अब तुम यही कहोगे कि मैम हर बार यही कह देती हैं सिंपल है, तो सिंपल है क्योंकि मैं जिस तरह से तुम्हें समझाऊंगी तो तुम्हें अगर समझना है तो बड़े अच्छे से समझ आएगा और तुम बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए जी, पॉलिनोमियल सबसे पहले तो मेरा यही काम है कि पॉलिनोमियल है क्या। अब पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए दो कंसेप्ट्स की। एक वेरिएबल और दूसरा कॉन्स्टेंट्स। अब वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स वेरी मीन्स जो चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स ना हो। अब हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कोई अल्फाबेट लेते हैं, एक्स वाई जेड टी ए एक्सेट्रा कुछ भी। अब x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अब जब वेरिएबल वैरी करता है, एक नाम हमारा मेरा कुछ है, मुझे घर के कुछ और बुलाएंगे, अलग अलग नाम से मुझे बुलाया जाएगा, तो वैरी कर रहा है। अब ऐसे ही जो कांस्टेंट्स होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर मान लो मैं इसको कह दूं 2 3 4, अब मैं भी इसको 2 रीड करूंगी, तुम भी इसको 2 ही रीड करोगे, और कोई और छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, इंडिया में इसको 2 रीड किया जाएगा, आउट ऑफ इंडिया इसको रीड करोगे तो भी 2 रीड करोगे। अब ये जो भी हमारी वैल्यूज हैं ये हमेशा फिक्स रहती हैं, तो इनको कहते हैं कांस्टेंट्स। तो ये कहीं चेंज नहीं होते हैं, वेरिएबल हमारे चेंज होते चले जाते हैं। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट, अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के हम बना देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, आपको एक नोटबुक और एक पेंसिल अपने साथ रखनी है, अपने नोट साथ साथ बनाते जाने हैं। अब मैं तो काफी टाइम से ये सब कर रही हूँ, तो मुझे याद है। आप लोगों को एक बार जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे, एक बार इंट्रोडक्शन को दोबारा करना पड़ेगा। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कहता है, अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है जैसे आपने लिखा 3x 5y 4z कुछ भी। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? एक्सप्रेशन ये तब बनेगा जब हम इन तीनों को किसी ना किसी सिंबल से, अब कौन से सिंबल्स? प्लस और माइनस। अब मैंने दो सिंबल इसमें ये लगा दिया, इसमें ये लगा दिया, अब ये जुड़ के एक अलजेब्रिक, इसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको कंबाइन किया तो इसको कह दिया दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे भी जोड़ा जा सकता है, आइदर पुटिंग बाय द प्लस सिंबल और पुटिंग बाय द माइनस सिंबल, तो इसको कह देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम डिवाइड में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों सिंबल लगा सकते हैं। कहते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टर्म्स, दो और दो से ज्यादा टर्म, जैसे ही मैंने ये लिया 3x और 5y, अब मैं इसको डिवाइड में कर लूँ 3x/5y, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहता है वेरिएबल, अब इसमें कांस्टेंट टर्म्स आएंगे, वेरिएबल टर्म्स हैं। वेरिएबल इसलिए क्योंकि डिफाइंड नहीं है, कांस्टेंट डिफाइंड है इसलिए ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब इसके बाद कहता है, उसने क्या किया, कहता है अब आपको ये क्लासिफाई करना है कि ये डिग्री के अकॉर्डिंग, अब डिग्री क्या होती है आपको ये भी पता हो। कहता है डिग्री क्या? कहता है अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहता है अब मान लो एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है 3x² + 5x - 7। कहता है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहता है इसमें जो आपको पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आप डिफाइन करने जाएंगे, अगर आपको पॉलिनोमियल कहता है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा क्या ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या कहता है? कहता है कि जब उसकी डिग्री क्या हो, होल नंबर। डिग्री कैसी होनी चाहिए? होल नंबर, तो ये एक पॉलिनोमियल होगी। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है कि जब भी हम काम करें कि ये पॉलिनोमियल है, तो हमें जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, हमें उसकी डिग्रीज को डिग्री देखनी है। डिग्री देखने के लिए हमें सारी की सारी जो भी हमें वेरिएबल्स की पावर दे रखी होगी, हमें वो देखना पड़ेगा। अब हम वेरिएबल की पावर्स को देखेंगे, अगर सारे के सारे होल नंबर हैं तो हम डिग्री बता देंगे। डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पहले आपने ये देख लेना है। अगर पॉलिनोमियल है तो आप चेक करना चाहोगे तो आप क्या करोगे? सबकी जो पावर्स आप देखोगे कि इसमें जो भी
हमें अननोन वेरिएबल्स दे रखे हैं, उन वेरिएबल्स की पावर्स को देखोगे, अगर वो पावर जो हमें होल नंबर में दे रखी होगी तो हम सबसे बड़ी पावर को डिग्री कह देते हैं। तो वो पहले बता देते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम उसकी डिग्री बता देते हैं, डिग्री क्या है। अब जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल मतलब ये एक्स है, पॉलिनोमियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी एक्स। ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। अब ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं पी वाई। अब मैं वाई वेरिएबल में बना दूं, जैसे मैंने लिखा 3y+7। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। क्लियर। ऐसी पी वाई की जगह मैं एफ वाई, एफ जेड, एफ एक्स, टी एक्स, पॉलिनोमियल लिखना है मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इसी में ही लिखना है, तो मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ पॉलिनोमियल को। तो अगर आप जेड में लिखना चाहोगे तो जेड में लिख दो, खाली जेड लिख लो, जेड स्क्वायर लिख लो, किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पी और ब्रैकेट में जो वेरिएबल होता है हम, अब ये एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3z। ये भी एक वेरिएबल, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल्स में, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में, इन 3 वेरिएबल्स। देखो 3 वेरिएबल हैं, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। किसी भी पॉलिनोमियल को हम दो तरह से नाम से डिफाइन कर सकते हैं। पहली अगर हम डिग्री देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, दूसरा अगर हम टर्म्स को काउंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो हम उसको कहते हैं लीनियर। अगर पावर 2 है, डिग्री अगर आपकी सबसे बड़ी पावर 2 है तो हम उसको कहते हैं डिग्री 2। तो अब अगर हमारी डिग्री 2 होती है तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 आपकी हो तो हम उसको कहते हैं क्यूबिक। सेम, अगर एक टर्म होती है, वन टर्म, ओनली वन टर्म, तो हम उसको कहते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म होती हैं तो हम उसको कहते हैं बायनोमियल। अगर 3 टर्म होती हैं तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। जनरल बात करते हैं। अगर हम डिग्री की बात करते हैं, हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल दे रखी है, मान लो हमें क्या रखा है 3a+3। अब 3a+3, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हुई, 1। तो हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर। अब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर होती है ax+b। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होती है, जब हम आंसर वेरी कांस्टेंट ना देके वेरिएबल्स में दे। अब ये ए और बी वेरिएबल्स में दिया, अब ए बी की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर लें, कोई भी कांस्टेंट स्क्वायर रूट में कोई रियल वैल्यू पुट कर लें, आंसर हमेशा कैसा होगा, लीनियर। ए बी की वैल्यू आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया ए बी बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू, कांस्टेंट में, स्क्वायर रूट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, किसी चीज में भी आप पुट कर लो तो आंसर हमेशा किस में आएगा, लीनियर की फॉर्म में। कहता है अगर आपको कोई पॉलिनोमियल ऐसे दे रखी है 3x² - 5x। अब ये जैसे मैंने इसमें सबसे बड़ी पावर 2 दी, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हैविंग डिग्री 2। डिग्री कितनी है इसमें, 2। तो ये कैसी हुई, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक होने के बाद अब इसका अगर हम जनरल बताएं कि जनरल कैसी होगी, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म वो होगी जो ax² + bx + c। अब जनरल में मुझे डिग्री 2 तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कुछ हो या ना हो तो मैं बता सकती हूँ कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसके अलावा आप कुछ मर्जी ले लो लेकिन a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये आपने ध्यान रख लेना कि जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है, लेकिन a इसमें 0 नहीं हो सकता। अब ऐसे ही आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी हो √3x³ + 5x - 7। अब सबसे बड़ी पावर आपकी क्या है, 3। तो अगर आपकी डिग्री 3 हो तो इसको कहते हैं देयरफॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब पावर कितनी, 3। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर आपने जनरल फॉर्म लिखनी हो
तो हम क्या मेंशन करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये प्लस माइनस भी हो सकता है, वो आप देख लेना। अब इस फॉर्म में होना चाहिए और इसमें ये बता देंगे ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि सबसे बड़ी पावर मुझे 3 चाहिए। अगर 3 0 हो जाए, अगर मेरा ए 0 हो जाए तो क्यूबिक टर्म हट जाएगी, तो ये क्यूबिक ही नहीं होएगी, तो इसलिए इसमें इसको 0 नहीं ले सकते हैं। तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये सब तो था उनकी पावर्स को देख के, डिग्री को देखा और हमने बता दिया। अब टर्म्स को देख के देखो, मोनोमियल, मोनोमियल नाम से पता चलता है मोनोप्ली, इकलौता। तो अगर एक ही टर्म दे रखी हो 3x, सिंगल 3x दे रखा हो, 5x दे रखा हो, एक्स स्क्वायर दे रखा हो, सिंगल टर्म जिसके साथ कोई भी टर्म ना हो, फॉर एग्जाम्पल, तो एक ही टर्म दे रखी हो तो उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल, सिंगल टर्म को। कहता है अगर आपको दो टर्म्स दे रखी है, मान लो आपको पॉलिनोमियल दी हुई है 7x - 3 और 7x³ -√3/5, दो टर्म है ना, देखो दो टर्म ज्वाइन कर रखी है, आइदर एडिशन सिंबल से और सब्ट्रैक्शन सिंबल से। आगे 6x² -2/5 या 2x ऐसे लगा लो। तो ये सब क्या है, दो टर्म्स, दिस इज बायनोमियल, दो टर्म्स को जोड़ा हुआ है, बायनोमियल। नेक्स्ट ट्राइनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखी है आपको ट्राई, जिसमें तीन टर्म हो, 3x - 5z + 4y, दिस इज ट्राइनोमियल, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसे कुछ भी आप कोई भी तीन टर्म ले सकते हो, इनको ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि पॉलिनोमियल हम उसको कहते हैं जिसकी डिग्री डिफाइंड हो जाती है। तो जैसे मुझे कोई भी कांस्टेंट टर्म दे रखी हो, कांस्टेंट टर्म दे रखी है, तो जैसे मैंने लिखा 3, 5, 7, अब ऐसा कुछ भी, अब इनकी मुझे आप डिग्री बता दो क्या होगी, डिग्री जल्दी से बता दो इनकी डिग्री क्या होगी। अब डिग्री किसको कहते हो, जिसमें अननोन वेरिएबल जो हमें दे रखा है उसकी पावर। अब आपको इसमें तो अननोन वेरिएबल दे ही नहीं रखा, तो देखो बच्चों कि हम यहाँ पे x लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर x की पावर 0 लिख दें, किसी की भी पावर 0 आंसर 1 होता है, तो 7 तो 7 ही रहेगा, 7 × 1 7। ऐसे ही 5, कोई भी वेरिएबल लिख लूं, y की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 आंसर 1 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 × 1 5। सेम यहाँ पे भी कोई टी लिख देती हूँ, टी की पावर 0, तो मैंने तुम्हें जर्नल लिख के दिखाया। तो अगर कांस्टेंट दे रखा होता है तो हमारी ये कांस्टेंट वही का वही रहता है, हम कोई भी वेरिएबल लगाएं उसकी पावर 0 लिख लें। तो हमने कोई भी वेरिएबल लगा के उसकी पावर 0 लिख ली। तो कांस्टेंट टर्म अगर हमें दे रखी हो, अगर हम उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म, तो हम उसको कह देते हैं दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। याद रख लेना कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 1। अब ऐसा ये भी हो सकता है अगर आपको दे रखा हो 0 पॉलिनोमियल। अब 0 पॉलिनोमियल हो गया 0, अब बताओ जरा इसकी डिग्री क्या होगी। देखो अब इसकी डिग्री क्या होगी, मतलब 0 चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी चेंज करो। अब तुम कहोगे इसके साथ भी x की पावर 0 लिख दो, लिख दो, तो डिग्री क्या हुई, 0। अब मैं तुम्हें कहूँ कि अगर मैं इसके साथ x की पावर 1 लिख दूं, तो क्या लिख नहीं सकती हूँ, लिख सकती हूँ। इसकी पावर 1 x ही रहेगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 x की पावर इसके साथ कोई और लिख दूं, 3 लिख दूं, तब भी आंसर 0 रहेगा। अब डिग्री क्या हो जाएगी, 3। अब ये तो मेरे एग्जाम्पल पे डिपेंड कर रहा है ना, मैं x की पावर तो कुछ भी लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री कैसी हुई, नॉट डिफाइंड। अगर हम इसके साथ कुछ भी लिख सकते हैं, 0 0 ही रहेगा, 0 चेंज नहीं होगा। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी होती है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। चलिए जी। अब आपको एक बात कही होगी, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, मान लो एक एक्सप्रेशन दे रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है 3x² - 5x + 7, कहता है कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट मतलब x² के साथ जो चिपका हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, x² को छोड़ के जो बचता है, x² के साथ जो बचता है, अब तुम x² के साथ देखो क्या बचता है, मैंने x² हटा दिया, अब बचा क्या, 3।
तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। अब मैं इसको मैं कहूँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या हुआ, एक्स को हटा दो, बचा क्या, -5, तो आंसर इज -5। तो जो भी हमारे जिसका हमें कॉफिशिएंट पूछे उसको हटा दो, उसको हटाने के बाद उसके साथ जो है दैट इज कॉल्ड कॉफिशिएंट। तो ये आपने कॉफिशिएंट के बारे में जान लिया। अब कॉफिशिएंट के बाद अब ये टॉपिक 9th स्टैंडर्ड में नया आया है, स्लोप। अब इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन दे रखी हो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, इसको कहते हैं लीनियर। अभी बताया था आपको लीनियर फॉर्म, देखो अभी बताया था ये आपको लीनियर फॉर्म, ये देखो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर टर्म, ये देखो जनरल फॉर्म ये रही ए एक्स प्लस बी। अब लीनियर फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी हो उसमें आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। अब स्लोप आपके लिए 9th में नया है, आपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है आपका है क्या। कहता है आपने इस फॉर्म में लिखा और कंपेयर करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालो और बता दो कि ए क्या है और बी क्या है। अब ए क्या होगा, ए को वैसे हम स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप एम से। स्लोप क्या बताता है, किसी लाइन की डायरेक्शन बताता है, स्लीप बताता है। जैसे हम स्लोप बाथरूम्स बनाते हैं तो उसमें एक होल की तरफ सारा पानी चला जाता है, तो वो ढलान बताता है। स्लोप का मतलब एक्चुअल मतलब क्या होता है कि ढलान, कहाँ की ढलान है। तो ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। हम कोई भी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो स्लोप की हेल्प से बनाते हैं। हमारे घरों में बाथरूम सिंक में जो हमारा होल बनता है उस डायरेक्शन की तरफ पानी चला जाए। तो घरों में भी ऐसे ही जब हम मकान बनाते हैं जो हमें दिखते नहीं है, दिखने में हमें ऐसा नहीं लगता कि ये टेढ़ा बना हुआ है, लेकिन उसकी स्लोप ऐसी बनी हुई होती है कि पानी कहीं और नहीं ठहरेगा, एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसको स्लोप कहते हैं। अब ये तो हो गया रियल लाइफ में इसका यूज, लेकिन हमें अब क्वेश्चन में स्लोप निकालनी हो तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। अब अगर हमें स्लोप निकालनी है और हमें स्लोप निकालने का हमें जो भी निकालना हो हमें एम से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज हम स्लोप ही लिख लेते हैं। तो कहता है जो ए की वैल्यू होगी वो स्लोप होगी। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को मान लो आपको ऐसे दे रखा हो 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आपने y वाली टर्म को यहीं रखना है, बाकी दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, माइनस के 3x प्लस के 7। अब y यहीं रहने दो, माइनस के 3/5x प्लस 7/5। देखो अब माइनस के 3/5 क्या होता है, ए की वैल्यू आ गई माइनस के 3/5, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को। और b की वैल्यू क्या है 7/5, ये रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट होता है कि ये एक्सिस को कहाँ टच करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है, आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। और यहाँ पे जब हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं तो बी की जो वैल्यू है वो बताती है कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो अगर हमें y इंटरसेप्ट दे रखा तो हम इसको y एक्सिस को कट करेगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अगर हमें इस फॉर्म में लिखने को कहता है तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये स्लोप है, स्लोप हमें ढलान को बताता है। स्लोप निकालने के लिए हम पहले y की वैल्यू निकालते हैं, x के साथ जो कांस्टेंट होगा वो स्लोप होती है और जो अकेला होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो इस तरह से आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात, पॉलिनोमियल पे हम दोबारा आ जाएं। पॉलिनोमियल है क्या, सारा टॉपिक करने के बाद। पॉलिनोमियल एक इक्वेशन, वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन इंटीग्रल वैल्यूज एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय। अब सब समझाने के बाद शायद तुम्हें डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने बाद में करी। कहता है जो भी उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उनकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स इस फॉर्म में होगी, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। या तुम इस लाइन की जगह सीधा ये भी कह सकते हो कि कोई भी जो वैल्यू होगी होल वैल्यू होगी। होल तुम्हें पता है होल होते क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड जीरो सोन। कहता है अब जो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं आपके पास, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय। अब डिनोट करने के लिए उसको पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, अब मुझे इसको लिखना हो जनरल फॉर्म में, इसकी आपको बता दूं। कहता है a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 प्लस a3 एंड सोन लास्ट an एक्स की पावर 0। कहता है यहाँ पे a0 a1 a2 ये जो हमने an तक लिखे हैं,
कैन बी बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू लगा लो, ये सारी की सारी कोई भी वैल्यूज हमारी हो सकती हैं, एज कांस्टेंट टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं। और ये जो हमारी n-1 जो हम ले रहे हैं n-2, ये सारे जो होंगे ये सारे क्या होंगे, एनी होल नंबर, कोई भी होल वैल्यू। और अगर आपकी ये डेफिनेशन क्लियर कर देती है गिवन स्टेटमेंट, तो एक पॉलिनोमियल है, और उसके बाद वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये इंट्रोडक्शन जितनी भी दी है, इस पे छोटे छोटे से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से ध्यान से देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन मिनटों सेकंडों में बिना पेन उठाए ऑरली काम कर सकते हो आप। ये नहीं है कि आपने इसमें पेन उठाया और आपको सोल्व करके देखने की जरूरत है। आपसे पूछा जाएगा डिग्री क्या है, कौन सी पॉलिनोमियल है, डिग्री के अकॉर्डिंग आपको बताना है, टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ होगा। फिर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा किसी का, वो भी बिना पेन के आप सीधा देखेंगे और सीधा आंसर दे देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, किसी का कोफिशिएंट बता दिया आपने। अब ये स्लोप निकालने का आपके लिए नया कंसेप्ट यूज हुआ है कि स्लोप निकालनी है, इसके लिए आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर आप बता दोगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल है उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर, तो वो एक पॉलिनोमियल है। तो ये सिंपल सा चैप्टर था जिसकी इंट्रोडक्शन आज यहीं कंप्लीट होती है। तो कल हम दोबारा मिलेंगे, एक्सरसाइज 2.1 सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप खुद ट्राई करके देखिए, तो कल मेरे साथ दोबारा ट्राई करेंगे। थैंक यू।